होंगे ट्रेन में रिजर्वेशन का इतना मारामारी होता है, इतना भीड़ भाड़ होता है, सोचो ट्रेनों को लंबा काहे नहीं बनाता है, कम में डिब्बा क्यों जोड़ता है। और आप देखे होंगे मालगाड़ी में ज़्यादा डिब्बा होता है और सवारी गाड़ी में कम डिब्बा होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए डिब्बे का जो संख्या होता है ये डिपेंड करता है लूप लाइन कितना बड़ा है। जैसे यहाँ हम एक ट्रैक बना दिए हैं, ये जो है ये आपका मेन लाइन है, मेन लाइन के बाद अब ट्रेन पे जो खड़ी होगी ये लूप लाइन पे खड़ी होगी, लूप लाइन पे ही बना रहता है प्लेटफॉर्म। जो लूप लाइन होता है इंडिया का वो 650 मीटर का होता है, यहाँ हम लिख दिए हैं लूप लाइन कहिए या प्लेटफॉर्म कहिए, वो 650 मीटर का होता है। यानी आपकी ट्रेन 650 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ समझिए ट्रेन की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे, डिब्बों की संख्या। जो लाल वाली LHB कोच होती है वो 24 मीटर की होती है, हालांकि इसमें दशमलव में वैल्यू होता है, हम दशमलव पे नहीं जा रहे हैं, 24 मीटर की होती है। अब बताइए 24 से भाग दीजिए 650 में, और उसके बाद भी उसमें एक इंजन जोड़ना रहता है, उसकी भी संख्या को भी आपको मायने रखना है। तो LHB कितना जोड़ते हैं, 23 ठो। और अगर आप नीले वाले ICF की तुलना करेंगे तो ICF की जो लंबाई होती है वो 22 दशमलव समथिंग मीटर होती है, हम 22 मीटर लिखते हैं। अब इस 22 मीटर से आप भाग देंगे 650 में और फिर उसमें एक एक्स्ट्रा 20 मीटर जगह छोड़िएगा इंजन के लिए, तो वो 24 से 25 बॉगी के लिए फिट होता है इस लूप लाइन पे। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो सोच रहा है लूप लाइन के बाहर चल जाएगा, फॉलिंग मार्क के पीछे गार्ड का डिब्बा रहेगा, मारेगा कोनो पीछे से धोके चल जाएगा। तो सोच रहा मालगाड़ियां का इसे लंबा जोड़ लेती है। तो देखिए मालगाड़ी में 2 तरह के ज्यादा डिब्बों का प्रयोग होता है, इस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। जो खुले डिब्बे वाले होते हैं उसे कहते हैं बॉक्सेन। तो बॉक्सेन जो होते हैं सब, उसकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर होती है। अब 10 मीटर लंबाई होने की वजह से आप 650 में भाग दीजिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा इंजन के लिए, तो ये 60 से 64 यानी लगभग 62 डिब्बा को जोड़ सकता है। इसलिए लगता है बाप रे बहुत लंबा है, लंबाई सेम है, बस डिब्बा ज्यादा है क्योंकि डिब्बा छोटा है। और ये कवर वाला देखेंगे BCN को, तो BCN की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है 15 मीटर, तो इसको भाग दीजिएगा आप 650 में, तो ये लगभग 42 तक में ये सूटेबल बैठता है क्योंकि इंजन को भी रखना है, तो ये 42 डिब्बा जोड़ सकता है। तो देखिए मालगाड़ी लंबी नहीं होती है, मतलब उसके डिब्बे छोटे होने की वजह से वो लंबी दिखती है। आप कहिएगा सर तब क्या जरूरत है हमको इतना ट्रेन बढ़ाने की, क्यों ना हम सबका लूप लाइन में बढ़ा दें। अब लूप लाइन बढ़ाइएगा ना तो पूरे हिंदुस्तान के स्टेशन को तोड़ना पड़ेगा और उनके लूप लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, फिर प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए रेलवे कहती है कि इससे अच्छा है क्या है कि भैया ट्रेनें की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर रेलवे का खड़गपुर स्टेशन, सोनपुर स्टेशन, अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ये लूप लाइन इतना बड़ा क्यों है। देखिए रेलवे स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं। गोरखपुर के इस साइड में प्लेटफॉर्म बढ़ाने का जगह नहीं है, ना इस साइड में, सामने जगह है, तो वो क्या किया गया ना, इस लूप लाइन को ही बहुत ही लंबा कर दिया गया है, एक ही ट्रैक को, और उस पर 3 प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2A। तो इस तरह करके 1355 मीटर लंबा कर दिया गया उसको, और वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है गोरखपुर का। अब आप सोचिएगा कि गोरखपुर में कैसे ट्रेन चल जाती है। तो देखिए मान लिया कि कोई ट्रेन है यहां पर आकर खड़ी हुई, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहां पहले से एक ट्रेन है, तो जाएगी कैसे, तो यहां पर एक सेक्शन बनाया गया, यहां से जाती है, उसके बाद ये मेन लाइन होकर चली जाती है। मान लीजिए ये दोनों प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, ट्रेन को लेना है अगले 2A पर यहां पर, तो इस मेन लाइन से ट्रेन को लाया जाएगा और यहां क्रॉस सेक्शन से इसे घुसा दिया जाएगा। मान लीजिए बीच में कोई ट्रेन खड़ी है, इसको निकलना है, तो यहां से भी इस पे निकाल दिया जाएगा, मेन लाइन से निकालकर। उस पे पैनल बदलने का सिस्टम रहता है जिसको अभी हम समझाते हैं। रेल प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह के एक आकृति देखे होंगे जिसमें खुरदुरा निकला रहता है गोटी टाइप का, ये रेड कलर के भी होते हैं। ये एक्चुअली विकलांग लोग के लिए बनाया जाता है, हैंडीकैप के लिए, ताकि वो इस खुरदुरे को पहचान के समझ सके कि उनका जो हैंडीकैप बॉगी होता है वो इसी के पास आएगा।